बैकी ने दलाइल नबूवत में लिखा, वो फरमाते कि एक हमदानी औरत थी, हमदान के इलाके की, उसने हज किया। जब हज किया ना तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उसी साल हज्जतुल वदा में हज किया। वो वापस चली गई हमदान में। लोगों ने उससे जाके पूछा कि तूने जो हज किया है तो किस किस को देखा है? तो उसने कहा कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। हज में आप मेरे आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे थी। आप तवाफ कर रहे थे, मैं भी तवाफ कर रही थी। और फिर जब तवाफ करते करते आप हजर अस्वद के करीब पहुंचे तो वहां पे हुजूम था। मेरे आका ने किसी को हटाया नहीं, आगे पीछे नहीं किया। कायनात के मालिक थे, आका थे, जैसे हुक्म देते हो जाता। गुलामों को कह देते, लोग रास्ता बना लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आसा मुबारक था। इमाम बैकी ने दलाइलुन नबूवत में हदीस लिखी, आपने वो लकड़ी का डंडा हाजिर अस्वद को लगाया और चूम लिया और वहां से चले गए। उस औरत ने कहा, और बातें तो मैं भूल सकती हूँ, मैं वो मंजर नहीं भूल सकती। सहाबा किराम ने उससे पूछा, अच्छा निशानी बता कि उस हसीन चेहरे का कोई तस्वुर तो तेरे ज़हन में होगा, कोई तशबीह तो होगी, कोई इस्तिआरा तो होगा, वो बता दे। उसने जो लफ्ज बोले, इमाम बैकी फरमाते हैं, उसने कहा, कल कमरे लैलतुल बदर लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू। यूं समझे कि जैसे 14वीं की रात में चांद चमक रहा हो, उसका चेहरा ऐसा था। और फिर अगले जुमले में उसने कहा, लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू, मैंने उनसे पहले भी उन जैसा नहीं देखा और उनके बाद भी उन जैसा मैंने नहीं देखा। तो ये चेहरा मुस्तफ़ा की नूरानियत और चांद के साथ तशबीह। अभी और बातें भी आएंगी और इससे बड़ी बड़ी बातें आएंगी। अभी ये मैं मौजू को लाइन पे लगा रहा हूँ और सीधा कर रहा हूँ, मिलके कह दे सुभान अल्लाह। और सुनिए दोस्तों, एक आशिक सादिक ने हसीन अंदाज के अंदर खूबसूरत अल्फाज में जब चांद को देखा और चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो अपने शेर के अंदर मंजर बयान किया। तशबीह देते हुए अपने अपने अंदाज में तशबीह शायर देते हैं। वो कहता है, फलक पे चांद की पहली कभी अपना नजारा है। बात समझ में आ रही है? फलक पे चांद की पहली कभी अपना नजारा है। जहां समझा किसी ने यार का अबरू संवारा है। मगर यारो मुझे तो इस तरह महसूस होता है, शबे मेराज आका ने कहीं नाखून उतारा है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई है? ये आशिकों का अंदाज है बात को समझाने का कि 14वीं का चांद तो अपनी जगह, ये जो पहले का हिलाल होता है ना, तो उसको देख के कोई कहता है यार के अबरू की तरह है, और कोई कहता है नहीं अबरू तो दूर की बात है, ये चांद मेरे हुजूर के कदमों के नाखून की तरह है। जाग के कह दीजिए सुभान अल्लाह। और सुनिए दोस्तों, एक अजीब हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में बयान की। इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर हदीस की पहले नंबर की किताब, ये हजरत सैयदना काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं, फलम्मा सल्लमतु अलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा यब्रुकु मिनस सुरूर वजहु काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा सरस्तनार वजहु हत्ता कान्नहु कितातुम मिनल कमर। फरमाते मैं अक्सर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर होता था और सबसे पहले चेहरा मुस्तफ़ा को तकता था। ज़ियारत मुस्तफ़ा होती, मैं सलाम करता, सलाम करने के बाद हुजूर के चेहरे को देखता। हत्ता यब्रुक वजहु मिनस सुरूर, सरकार
मुस्कुरा के जवाब देते, यूं लगता था चेहरा चमक रहा हो, चेहरे के अंदर रोशनी चमक रही हो, चेहरे के अंदर चमक दमक पैदा हो चुकी हो। फरमाते हैं इसके बाद अगली बात उन्होंने की, इज़ा सर्रा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खुशी के आलम में होते थे तो सरकार का चेहरा ऐसे लगता था, हत्ता कन्नहु कितातुम मिनल कमरे, यूं लगता था जैसे चांद का एक टुकड़ा सरकार के चेहरे के अंदर चमक रहा हो।